हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एसकेएस। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो जनरल साइंस का है। इसको स्टार्ट करने से पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है सर? कि आज से आप लोगों को मैथ्स का भी लेक्चर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास होगा। ओके, तो ये अनाउंसमेंट करनी थी हमें। ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आप लोग को क्लासेस दिए जाएंगे मैथ्स का, जो आपके जेएसएससी सीजीएल के ओरिएंटेड हो गए। ओके, जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए एंड झारखंड दरोगा या जितने भी झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, उन सारे एग्ज़ामों के लिए यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जनरल साइंस का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि लेज़र प्रिंटर में किस तरह का लेज़र का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं दोस्तों: अर्धचालक लेज़र या एक्सेस समर लेज़र, डाई लेज़र या गैस लेज़र। तो चलिए आप लोग बताइए कि लेज़र प्रिंटर में किस तरह का लेज़र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर इस तरह का जो यूज होता है वो किया जाता है। किस में? लेज़र प्रिंटर में। लेज़र प्रिंटर में किस तरह का लेज़र यूज किया जाता है? अर्धचालक लेज़र। अब आइए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हम लोग देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है दोस्तों? डिस्क्रिप्टिव में कह रहा है कि ऑप्शन तो आपको पता चल गया कि ए इज़ द राइट आंसर। इसमें है कि लेज़र प्रिंटर में जो होता है अर्धचालक लेज़र डायोड का उपयोग किया जाता है, और जो लेज़र प्रिंटिंग की जो शुरुआत थी वो 1969 में की गई थी। दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका वनडे एग्ज़ाम में कि बताइए इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 1969 में। किसकी सर? तो लेज़र प्रिंटिंग के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों कि सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है। सूर्य जो है वो सोलर सिस्टम में कितना अनुपात रखता है, मास कह लो या वॉल्यूम कह लो। चार ऑप्शन आपके सामने हैं: 60%, 70%, 98% एंड 99.86%। तो इसमें देखिए जो सूर्य सोलर में कितना मास कवर करता है, तो 99.86%। देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या क्या वो कह रहा है। सोलर सिस्टम का 99.86% होता है। जो जब सोलर सिस्टम लगवाया जाता है तो वो सन का कितना उपयोग कर पाता है? 99.86% उसका यूज करता है। सूर्य जो है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट आप जान लें कि सूर्य जो है सौरमंडल का एक तारा है। ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में कह रहा है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या बेलनाकार लेंस होता है? तो किस टाइप का लेंस होता है? तो इसका जो होता है आवर्धक लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। परवैलिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। जो परवैलिक दर्पण जो होते हैं उसमें कहाँ प्रयोग किया जाता है? कार की हेडलाइटों में, ड्राइविंग दर्पण में, या दंत चिकित्सा जो बीडीएस जो होता है वहाँ पे, या तो सेविंग दर्पण में। तो जो परवैलिक दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है कार की हेडलाइटों में। कार की हेडलाइट में
किसका प्रयोग किया जाता है? प्रावलिक दर्पण का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रादर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रादर्शी जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? अपवर्तन पे, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, विवर्तन या प्रवर्तन पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रवर्तन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने, नरेंद्र कपानी या पार्सी एल स्पेंसर या टी एच माह। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, जिसके माध्यम से आज के डेट में आपके घरों तक, आपके दरवाजे तक इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है? तो उसकी आविष्कार किसने किया था? तो उसका जो आविष्कार किया था दोस्तों नरेंद्र कपानी ने किया था। नरेंद्र कपानी ने। आंसर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए, दूरस्थ मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उदाहरण है? पार्थिविक दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर आवर्धक लेंस। कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उदाहरण समझ लो, या तो किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन सेम आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, पार्थिविक दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आवर्धक लेंस। तो सही ऑप्शन पार्थिविक दूरदर्शक का यूज किया जाता है किस चीज़ में सर? पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है? जब साबुन के बुलबुले पे श्वेत प्रकाश डालने से कोई रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? रीज़न क्या होता है? विवर्तन का, ध्रुवन का, व्यक्तीकरण का या प्रवर्तन का? तो चलिए सही आंसर कीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है सी, व्यक्तीकरण का। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी अंतरों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई इंसान है, तो ये जो इंसान है ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी अंतर में दोनों को देखकर किस प्रकार का अंतर देखकर बता सकता है कि क्या है? लंबाई देखकर, रंग देखकर, लेंस का आकार देखकर या लेंस की लंबाई व आकार देखकर? कैसे ये जानेगा कि ये दूरदर्शी है या सूक्ष्मदर्शी है? तो इसका सही उत्तर जो होगा लेंस की लंबाई और आकार देखकर। जब ये व्यक्ति उसकी लेंस भी देखेंगे और लेंस का लंबाई भी देखेगा और आकार भी देखने के बाद ये बता सकता है कि ये सूक्ष्मदर्शी है या दूरदर्शी में अंतर बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव हृदय है, मानव हृदय कैसा है दोस्तों? तो न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, धड़कन दिल या एम्फेली दिल। ओके, तो ये जो ऑप्शन है वो बी इज़ द राइट आंसर, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट, मानव हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, स्पर्मोलॉजी का अध्ययन है, क्या कहता है? बीज, पत्ती, फ्रूट या परागनाश? स्पर्मोलॉजी का जो स्टडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किसकी अध्ययन किया जाता है? बीज का, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिन्हें जूलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या है? डार्विन, अरस्तु, लेमार्क या थियोफ्रास्टस? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द जूलॉजी, फादर ऑफ द जूलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं के बिना पशु, मेढक, केचुआ, स्नेक या मोर? जिसमें लाल रक्त RBC, रेड ब्लड सेल, जिसमें नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? केचुआ। क्या होगा? केचुआ। केचुआ में क्या होता है कि RBC
नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 ग्राम ग्लूकोज द्वारा जारी ऊर्जा, यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब आप 1 ग्राम ग्लूकोज को इनटेक करते हैं या ग्रहण करते हैं तो उसके द्वारा कितना एनर्जी या ऊर्जा मिलती है। 6 कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी या 5 किलो कैलोरी या 3 किलो कैलोरी। तो जब 1 ग्राम ग्लूकोज आप लेते हैं तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 13 चैम्बर दिल होता है, इनमें से किसका होता है। जो 13 चैम्बर दिल जो होता है वो किसके अंदर होता है वो आपको बताने हैं। तो 4 ऑप्शन है, जोक, केचुआ, घोंघा, कॉकरोच। तो ये शायद आपको मालूम होगा कि कॉकरोच के अंदर कितने होते हैं, 13 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के जमाव के कारण पौधे में कोलेचिम्पा उत्तक की कोशिकाओं का कोना गाढ़ा हो जाता है, किसके कारण। लेगिन या सुबेरिन, क्यूटिन, ए ऑप्शन में ये है। बी में क्या है दोस्तों, सबरिन और क्यूटिन। सी सेलुलोज और पैक्टिन। एंड डी जो है वो चीटिन और लेगिन। तो किसके कारण, किसके जमाव के कारण कोशिका का जो कोना होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो सेलुलोज और पैक्टिन के कारण इस प्रकार की क्रिया संभव हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु निम्न में से किस प्रकार के जीवों की कुछ प्रजातियां जैव कीटनाशकों के रूप में कार्यरत हैं या कार्य करते हैं। तो इसका चलिए उत्तर बताइए। एक बार फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों कि निम्न में से किस प्रकार के जीव, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे जीव हैं जिनकी प्रजातियां जैव कीटनाशकों के रूप में कार्य करते हैं। जीवाणु का, कवक का, फूलों के पौधों का, ये 3 ऑप्शन है। ओके, इसमें कूट दिया गया, जिस प्रकार से आपने देखा होगा इस जेपीएससी में पिछले बार जो एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें कूट का भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या है कि केवल 1, बी में क्या है 2 और 3, सी में क्या है दोस्तों 1 और 3, या डी में क्या है 1 2 3, तीनों सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के जीवों का कुछ प्रजातियां ऐसे जो होते हैं जो बायो कीटनाशक या जिसको बोल सकते हैं बायो डिग्रेडेबल, ओके, जो चीज़ों को पचा देते हैं। तो कौन से होते हैं, जीवाणु, कवक, फूलों के पौधे, ये 3 ऑप्शन है और इसमें कूट है। तो केवल 1 जीवाणु जो होते हैं किसी भी चीज़ को पचाने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानवरों के द्वारा गर्मी की नींद की घटना को कहा जाता है। कौन से जानवर के द्वारा कहा जाता है कि ये गर्मी की नींद है, किसके द्वारा कहा जाता है, हाइबरनेशन या सौंदर्यीकरण या सुस्ती या आलस, किसके कारण। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा सौंदर्यीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ियों में से जो यहाँ पे आपको जोड़ा दिया गया है कि किसका सही उत्तर होना चाहिए, कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। सही तरीकों से मिलान करने वालों को ढूंढे, यानी कि जो सही मिलान है उसको आपको ढूंढना है। यानी कि अस्कर्वी थायमिन के कारण, थायमिन होता है क्षय रोग, एटीएस के कारण, टेटनस, बीसीजी के कारण, या मलेरिया किसके कारण होता है, क्लोरोक्विन के कारण। तो इसका जो इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सही जोड़ा को ढूंढे। ओके, तो इसका जो उत्तर होगा डी इज द राइट आंसर, मलेरिया क्लोरोक्विन के कारण। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।